हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, कार्ल मार्क्स को। किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स को। चलिए अगले नंबर सवाल है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था बाबू? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ट्रटस्किन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रटस्किन। चलिए अगले तीसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से मतलब आपको स्पीड करने की ज़रूरत नहीं, फटाफट से हम देख लेंगे। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में हुआ। किसने किया था? जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने। जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने। तो ध्यान रखिएगा, ये सब VVI ऑब्जेक्टिव है। चलिए अगले तीसरा नंबर सवाल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले नंबर सवाल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए अगला सवाल है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, लियो टॉल्स्टॉय की। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की। चलिए छठा नंबर सवाल है, रूस में जार का अर्थ होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस का सम्राट। महत्वपूर्ण VVI है, 2025 में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। देखिए अगला नंबर सवाल है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कब पूछ दिया जाए मेरे दोस्त? तो 5 मई 1818 को। आपके लिए एक सवाल है कि बताइए कार्ल मार्क्स के पिता का नाम। कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं जी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, लंदन में हुई थी। चलिए अगले सवाल है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1864 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1864 में हुई थी। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कब हुआ था? 1827 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल है, चेका क्या है था? चेका क्या था? तो चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था, पुलिस दस्ता था, गुप्त पुलिस संगठन था। चेका क्या था? गुप्त पुलिस संगठन था। चलिए अगले नंबर सवाल, चेका क्या था? फिर से वही प्रश्न है, तो पुलिस दस्ता। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं जी। निम्नांकित में कौन यूरोपीय समाजवादी नहीं था? देखिए यूरोपियन समाजवादी का मतलब है, यूटोपियन समाजवादी भी इसे कहा जाता है। इसका मतलब है यूरोप से कौन नहीं था? तो रॉबर्ट ओवेन निश्चित है कि यूरोप से था, सेंट साइमन भी यूरोप से था, लुई बला भी। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जर्मन के थे। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। अगला नंबर सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में कर दीजिए। इतना आसान सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में करिए, देख लेते हैं आप लोग का तैयारी कितनी है, चाहे आप 10th का हो या कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। ऑप्शन नंबर डी। एक और सवाल पूछा जाता है बाबू कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1921 में। 1921 में। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है बाबू? 8 मार्च को। चलिए अगले नंबर सवाल है, ब्रेस्टो-लिवोक की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्टो-लिवोक की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो हो जाएगा रूस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी प्लखनोवा था। ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट VVI लिख के रख लो, इम्पोर्टेंट है एकदम, 2025 में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। चलिए अगले सवाल, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1818 में, 5 मई 1818 को। चलिए कार्ल मार्क्स से एक और संबंधित है, कार्ल मार्क्स का विवाह किनसे हुआ था? ब्याह किनसे हुआ था? चलिए बता दीजिएगा आप लोग कमेंट में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, रास्पुटीन कौन था? तो देखिए रास्पुटीन जो था बाबू, यह जार निकोलस द्वितीय के राज में रहने वाला एक भ्रष्ट पादरी था। ये क्या है बाबू? भ्रष्ट पादरी था। इन्होंने जो है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी को फंसा लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं, लेनिन ने ब्रेस्टो-लिवोक की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो देखिए ब्रेस्टो-लिवोक की संधि किस राष्ट्र के साथ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी के साथ। चलिए नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? पहले ही बताए हैं जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1921 में। दास कैपिटल की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स ने।
किसने की? कार्ल मार्क्स ने। कब की? 1867 ईस्वी में। कब किए बाबू? 1867 ईस्वी में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। समाजवादी दर्शन पर किसने समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? देखिए सवालों को एकदम देखते चलना है, कोई भी सवाल आपको आलतू फालतू नहीं लग रहा होगा और कम ही हम समय वेस्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्थिक समानता पे, आर्थिक समानता पे। चलिए अगले नंबर सवाल है। रूस को सम्राट को कहा जाता है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है बाबू? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जो जार कहा जाता है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर की बात कर लिया जाए तो कौन सा ऑप्शन नंबर है? बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। 25 नंबर सवाल देखिए ध्यान से समझिएगा। कमिनार्टन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कमिनार्टन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो क्रांति का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रांति का प्रचार करना। चलिए अगले सवाल 26 नंबर सवाल है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में मजदूर दिवस मनाया गया था बाबू। कब मनाया जाता है? तो 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? किसके साथ मिलकर बाबू? तो आप 28 का क्या हो जाएगा? एंजिल्स। एंजिल्स बोले तो ये अपने मित्र के साथ, फ्रेडरिक एंगल्स। यहाँ एंजिल्स गलती लिखा गया, फ्रेडरिक एंगल्स लिखाना चाहिए था, फ्रेडरिक एंगल्स। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं बाबू। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? अभी बताए थे ना बाबू कि जरीना का जो है चक्कर चल गया था किनसे बाबू? तो भ्रष्ट पादरी रास्पुटिन थे। तो ये ऑस्ट्रिया के नागरिक थे। ऑस्ट्रेलिया नहीं मारना बाबू, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया यूरोप महादेश का देश है। चलिए फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन है? तो फ्रांसीसी, देखिए फ्रांसीसी समाजवाद के तो हो जाएगा सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, सेंट साइमन। चलिए अगले नंबर सवाल है। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला? मतलब जो काम है उसको संवैधानिक कहाँ मिला? तो सबसे पहले सोवियत संघ। और इसी बात को घुमा देता है, सोवियत संघ या रूस एक ही को कहते बाबू, तो इसमें गड़बड़ाना नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है आपका, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी बाबू? तो अप्रैल थीसिस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, लेनिन ने तैयार की थी, लेनिन ने तैयार की थी। चलिए 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, लेनिन ने। किसने किया? लेनिन ने। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। माँ उपन्यास के लेखक कौन है? माँ उपन्यास के लेखक कौन है बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोरकी, गोरकी, गोरखी। ध्यान रखिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप हमें कमेंट करें। अगर अच्छा लग रहा है बाबू तो उसके लिए आपका एक शेयर, एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, तो थोड़ा सा ज़रा ध्यान दे करके शेयर कर दीजिएगा। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? अक्टूबर की क्रांति। चलिए ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे फरवरी की क्रांति भी मानते हैं, तो आप लोग कमेंट करिएगा जल्दी से जल्दी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? नवंबर 1917 के बाद मतलब कि जो है क्रांति के बाद कौन सरकार में आया था सत्ता में? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेनिन आया था। चलिए अगले, समाजवाद शब्द का पहले बार प्रयोग किस वर्ष किया गया? शुरू में ही बताए थे वीडियो पे, तो 1827 में। कहाँ किया गया था? रूस में सर्वप्रथम समाजवाद। अगर आपको इस चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव या पहला चैप्टर का पूरा नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको ज़रूर रिप्लाई मिल जाएगा, हट मिल जाएगा आपको और रिप्लाई भी मिलेगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? समझिएगा बातों को। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, ब्रिटेन में हुआ था। 39 नंबर सवाल, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? रूस में। किसमें हुई थी? रूस में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते बाबू। वर्जिन शैवाल उपन्यास के लेखक कौन है? वर्जिन शैव तो हो जाएगा किस, कौन है बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इवान तुर्गनेव, इवनाम तुर्गनेव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब हुआ? 1917 में हुआ। चलो बाबू अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी, लेनिन ने।
चलिए 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? किस जार का शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, जार निकोलस द्वितीय। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। कोलखोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोलखोज की योजना किसने आरंभ की थी? थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा और ऑप्शंस को सही से स्पीक करिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टालिन ने। आने वाले समय में देख रहे होंगे सोशल साइंस से कितना हार्ड प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसीलिए कहते बाबू इस चैनल पे जितना भी चैप्टर वाइज चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, सब विषय का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर करिएगा मित्रों। समयवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? समयवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। कौन है जी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चलिए अगले नंबर सवाल 45 नंबर सवाल। 1917 की रूसी की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? बताइए। जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन सबसे बड़ा कारण यही बन गया था। सबसे बड़ा कारण क्या बन गया था? तो ये, लेकिन अगर पूछ लिया जाए 1917 की तत्कालीन, तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय, ये भी हो जाएगा। तो सर सबसे सटीक कौन है? तो सबसे सटीक ऑप्शन नंबर बी ही है चला। तो अगर ये बताएं तो सॉरी, ऑप्शन नंबर बी ही टिक करिएगा। चलिए अगले नंबर सवाल। आज की सवाल यहीं पे समाप्त होता है। अब इस चैप्टर से, यानी कि चैप्टर नंबर 2 से अगर आप कहीं से भी ऑब्जेक्टिव बनाइए पूरा बन जाएगा। अगर आपको वीडियो तनिक भी अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर से ज़रूर करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। तो टेक केयर, बाय बाय।